जी हाँ, 2024 की हॉरर मूवीज़ ने हमें कुछ रिफ़्रेशिंग टेक दिया इस दफ़ा। बहुत सारी यूनिक कॉन्सेप्ट्स के साथ मूवीज़ देखने को मिली है हमें, और कुछ हमारी फेवरेट्स रहीं, कुछ हमारी डिसअपॉइंटमेंट्स रहीं। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारी होंगी टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट फेवरेट हॉरर मूवीज़ विद यूनिक कॉन्सेप्ट्स जो कि पहले हमें देखने को नहीं मिले। ज़्यादातर जो कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत रिफ़्रेशिंग हैं, बहुत ज़्यादा यूनिक हैं, और इसके अलावा कुछ अगर पुराने कॉन्सेप्ट्स को भी लाया गया है तो उसको भी बहुत ज़्यादा एक अच्छे टेक के साथ प्रेजेंट किया गया है। टॉप 10 बहुत मुश्किल था इस दफ़ा लिस्ट बनाना, कंपाइल करना, क्योंकि बहुत सारी हॉरर मूवीज़ आई थी, बहुत सारी मूवीज़ भी देखी थी हमने। तो भाई हर एक का जो होता है हॉरर टेक डिफरेंट होता है। कुछ लोगों को जो है सरियल हॉरर पसंद होता है, कुछ लोगों को जो है वो एनवायरमेंटल हॉरर पसंद होता है, कुछ लोगों को कॉस्मिक हॉरर पसंद होता है, एंड द लिस्ट गोज़ ऑन एंड ऑन एंड ऑन फॉर एवर। ठीक है, तो भाई वेलकम बैक टू मिस्ट्री। हम लेके आए हैं टॉप 10 मोस्ट फेवरेट हॉरर मूवीज़ ऑफ 2024। तो भाई शुरू करते हैं। ये कंप्लीट लिस्ट जो है वो स्पॉइलर फ्री होने वाली है, इसके अंदर कुछ भी रिवील नहीं होगा। इसके बाद आप जाकर मूवीज़ देख सको। और इसी के साथ भाई शुरू करते हैं। तो ऑनरेबल मेंशन में सबसे पहली है इमैक्युलेट। इमैक्युलेट जो है वो एक नन की स्टोरी है, एक फ्रेश नन जो कि जाती है अपने चर्च में, और वहाँ पर जाके वो अपनी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उनको स्टार्ट करती है, लेकिन उसको पता नहीं होता कि वहाँ पे बहुत सारे ईवल सीक्रेट्स जो हैं वो एम्बेडेड हैं उस चर्च के अंदर। आहिस्ता आहिस्ता वो उनको रिवील करती है, और उसका जो है उस पर मेंटल प्रेशर इतना पड़ता है कि वो ये डिसाइफर नहीं कर पाती कि भाई कि क्या हो रहा है, क्या सच है, क्या गलत है। तो भाई ज़्यादा रिवील नहीं करूँगा, स्टोरी लाइन मैंने आपको बता दी है, जाकर मूवी देखना। सेकंड ऑनरेबल मेंशन है एक्सुमा। तो भाई एक वेल्दी फैमिली होती है, वो परेशान होते हैं कि उनका जो न्यू बॉर्न एक बच्चा है वो एक इलनेस से गुजर रहा है, एक सफ़र कर रहा है। तो भाई जब वो ज़्यादा एक्सकवेट करते हैं इस चीज़ के अंदर तो पता चलता है कि कुछ ग्रैंड पेरेंट्स या कुछ ऐसे उनके बावजदादी हैं जो कि उस कर्ज को लेके आए हैं, और वो प्रॉब्लम किस तरह से मज़ीद बढ़ती है। तो भाई सर्टनली ये मूवी हमें बताती है कि कुछ सीक्रेट्स को सीक्रेट ही रहने देना चाहिए, और उनको ज़्यादा एक्सकवेट करना भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद जो थर्ड नंबर पर हमारे पास ऑनरेबल मेंशन है वो है टेरिफायर 3 की। टेरिफायर सीरीज़ जो है रिसेंटली बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल कर चुकी है, और टेरिफायर 3 जो है थर्ड इंस्टॉलमेंट्स का वो सबसे ज़्यादा जो है ब्रूटल दिखाया गया है। आई एम सर्टन इन ऑल एस्पेक्ट्स। भाई जिन्होंने टेरिफायर 2 देखी उनको पता है कि बेडरूम सीन जो उसका है वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल है, लेकिन टेरिफायर 3 स्टिल काफ़ी ज़्यादा सीन्स के अंदर बहुत ब्रूटल दिखाई है, बहुत ज़्यादा गोरी दिखाई है। तो भाई अगर आप लोगों को ये स्लैशर मूवीज़ जिस तरह सॉ हो गई, फाइनल डेस्टिनेशन हो गई, हिल्स हैव आइज हो गई, इस तरह की मूवीज़ अगर आपको पसंद आती हैं तो टेरिफायर 3 आप लोगों के लिए एक बहुत गो टू मूवी है। टेरिफायर की मैं रिकमेंड करता हूँ कि टेरिफायर की पूरी सीरीज़ देखो ताकि आपको पूरी स्टोरी लाइन उसकी समझ आए। रिसेंटली ये सीरीज़ आई है और बहुत हाइप पकड़ चुकी है। तो भाई हम लोग ऑनरेबल मेंशन से फारग हो चुके हैं, और इसके बाद हम बात करते हैं एक्चुअल लिस्ट के बारे में। तो लिस्ट में जो नंबर 10 पर मूवी आती है वो है ऑडिटी। तो भाई एक लड़की जिसकी ट्विन सिस्टर को मर्डर कर दिया गया था 1 साल पहले तकरीबन, ट्रूथ्स अनकवर करने के लिए, और वो ब्लाइंड साइकिक जो है वो एक मीडियम, एक मैनिक्विन के टाइप का मीडियम होता है, उसको इस्तेमाल करके कुछ चीज़ें फाइंड आउट करती है। तो स्टोरी मैं इससे ज़्यादा आपको नहीं रिवील करूँगा, लेकिन मूवी जो है बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग टेक इसलिए देती है कि बहुत गॉथिक एरा के अंदर डिज़ाइन की गई है। मूवी का जो ईरी इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है, और ज़्यादातर लोग जिन लोगों को जंप स्केयर से ज़्यादा ईरी इन्वायरमेंट और टेंशन बिल्डअप जो पसंद होती होगी वो लोग इसको मूवी को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। इस मूवी के अंदर बहुत ज़्यादा यूनिक परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिलती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिलती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंटली इस मूवी की जो इमेजरी है और उसके साथ साथ इसका जो बैकग्राउंड स्कोर है वो इसके पूरी की पूरी टेंशन को बिल्डअप करता है। तो भाई ये मस्ट वॉच है ऑडिटी, अगर अभी तक नहीं देखी तो जाकर जरूर देख लो। तो भाई इसके बाद हम आते हैं आई सॉ द टीवी ग्लो के ऊपर। 1990s से 2000s के ऊपर ये फिल्म बेस करती है। दो टीनेजर्स होते हैं और वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं टीवी शो के ऊपर जिसका नाम होता है द पिंक ओपेक, और किस तरह से वो जो शो है वो उनकी लाइफ चेंज करता है। ये मूवी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को डील करती है, जिस तरह के हमारे जेंडर डिस्फोरिया को, इसके अलावा मेंटल ट्रॉमास को, और ओवरऑल ये मूवी जो है ये आपको एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग देगी, क्योंकि ये डिज़ाइन इस तरह की गई है कि बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया को ट्रिगर करती है। तो आप लोगों को ये मूवी देख के बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत ज़्यादा डिफरेंट मूवी है, बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, और इसके अलावा इसकी जो विजुअल एस्पेक्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक बहुत ज़्यादा सरियल इफेक्ट इस मूवी के अंदर आता है। तो ये मूवी मस्ट वॉच है सब हॉरर फैंस के लिए। नंबर 8 पर आती है एलियन रोमुलस। भाई एलियन सीरीज़ के बारे में किसको नहीं पता। एलियन सीरीज़ जो है बहुत पुरानी है, 1979 में इसकी पहली एलियन मूवी आई थी जो कि बहुत वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी हासिल करने में अचीव करने में कामयाब हुई थी।
सब लोगों को एलियन क्रीचर जो जीनोमॉर्फ है उससे डर लगने लग पड़ा था। इसके बाद इसकी काफ़ी सारी गेम्स भी आई हैं। तो एलियन रोमुलस जो मूवी है वो फर्स्ट एलियन पार्ट जो 1979 में आया था उसके बाद की स्टोरी है एलियन से पहले की। और इसके अंदर होता कुछ यूँ है कि कुछ टीनेजर्स, कुछ यंग स्पेस आप उनको कह सकते हो कि जो कि स्कैवेंजर्स हो सकते हैं या स्पेस कॉलोनिस्ट होते हैं, वो अपने आप को बोर्ड करते हैं एक शिप के ऊपर जिसको रेनेसांस कहते हैं। और उसके बाद वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे उनको जीनोमॉर्फ मिलता है। अब एलियन जीनोमॉर्फ की इसमें क्वालिटी ये होती है कि वो बहुत ज़्यादा डेडली दिखाया है इसके अंदर जो क्लियर टेंशन शो होनी चाहिए थी एलियन मूवी के अंदर वो हो रही है। मैं पर्सनली जो है वो टेंशन बिल्ड होने वाली हॉरर मूवीज़ का फ़ैन हूँ, तो मैंने इस मूवी को बहुत एंजॉय किया क्योंकि इसके अंदर स्लोली टेंशन बिल्ड होती है। तो आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है कि भाई जीनोमॉर्फ जो है वो लोगों की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन लोगों को नहीं पता। और इस तरह से जो है वो टाइम बॉम्ब की तरह टिकिंग स्टार्ट होती है और बहुत ज़्यादा इंजॉयबल मूवी है। ज़्यादातर जंप स्केयर इसके अंदर मूवी के अंदर नहीं है, लेकिन ओवरऑल मूवी का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा यूनिक और नॉस्टैल्जिक इसके अंदर भी है। लास्टली मैं ये बताता चलूँ कि इसके अंदर CGI इफेक्ट के साथ साथ प्रैक्टिकल इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा ऐड किए गए हैं। नंबर 7 पर आती है डोंट मूव। तो डोंट मूव की स्टोरी कुछ यूँ है कि एक औरत जो कि अपने बच्चे की डेथ को ग्रीव कर रही होती है, वो एक सर्टन स्पेस पर जाती है हमेशा, और वहाँ पर उसको एक आदमी मिलता है जो कि पहले तो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली लगता है, लेकिन उसके बाद वो अपनी असली शक्ल दिखाता है और वो लड़की को एक ऐसा ड्रग देता है कि जिसके ज़रिए लड़की की बॉडी आहिस्ता आहिस्ता शट डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। ये एक बहुत ही कैट एंड माउस वाला सिनेरियो है इस मूवी के अंदर कि किस तरह से वो भागती है, वो उस बंदा उसके पीछे होता है, और पूरी की पूरी टेंशन जो है वो इसी सिनेरियो के ऊपर बिल्ड है। मूवी एंटरटेनिंग है, मूवी बहुत ज़्यादा ग्रिपिंग है विद स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेज, और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस मूवी में। तो भाई नंबर 6 पर आते हैं। नंबर 6 पर हमारे पास है हेरेटिक। हेरेटिक जो है वो 2024 के एंड वाले टाइम पर रिलीज़ हुई थी। तो भाई 2 लड़कियां शेल्टर लेने के लिए एक बंदे के घर में जाती हैं कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद वो बंदा पहले तो बहुत इन्वाइटिंग होता है, वो उनके साथ बातें करना स्टार्ट करता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी बातें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रिम होती जाती हैं। ग्रिम से मतलब है बहुत ज़्यादा डार्क होती जाती हैं। अब वो बातें जो होती हैं वो काफ़ी रिलीजियस एस्पेक्ट्स को टैकल करती हैं कि क्या गॉड है क्या नहीं है। काफ़ी सारे डिफरेंट रिलीजन्स को भी इन्होंने इस मूवी के अंदर टारगेट किया है, उनके बारे में गुड एंड बैड ओपिनियंस दिए हैं। एक इंसान ही कितना ज़्यादा जो है वो खतरनाक हो सकता है इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिलता है। इवन तो इस मूवी को बहुत ज़्यादा अवार्ड्स मिले हैं, नॉमिनेट हुआ है, लेकिन इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो स्टैंड आउट करती है बात वो ये है कि इसकी स्क्रिप्ट जो है बहुत इंटेलिजेंटली लिखी गई है। मिस्टर रीड जो कैरेक्टर है, वो जो एक्टर है, उसने बहुत ज़्यादा अच्छा प्ले किया है, एंड यू शुड डेफिनेटली गो एंड वॉच दिस फिल्म। एंड वी आर हाफ वे डन। सो हमारे पास आती है लॉन्ग लेग्स। लॉन्ग लेग्स एक ऐसी क्राइम हॉरर फिल्म है जो कि डील करती है कुछ सैटेनिक रिचुअल्स को। ऑस्गुड पर्किंस ने ये मूवी डायरेक्ट की है। ये सेंटर अराउंड करती है 1990s की, और उसके अंदर एक FBI एजेंट होती है ली हार्कर, और उसकी स्ट्रगल और वो किस तरह से जो है वो ट्रूथ अनकवर करती है। तो भाई 30 ईयर्स तक जो है ये मर्डर्स कंटिन्यू होते हैं, और उसके बाद उसको टास्क मिलता है कि उसने उनको उसके ट्रूथ अनकवर करना है, सीरियल किलर को ढूंढना है, और इस सीरियल किलर को नाम दिया जाता है लॉन्ग लेग्स। इसके अलावा निकोलस केज की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा फिनोमिनल रही है इस मूवी के अंदर। सो दिस मूवी इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट ऑफ दिस ईयर। भाई चलो थोड़ा सा डिफरेंट टेक भी लेके आते हैं। इट्स व्हाट्स इनसाइड की बात कर रहा हूँ मैं। इट्स व्हाट्स इनसाइड नेटफ्लिक्स पर मौजूद है, आप लोग ईजिली देख सकते हैं, और इसका प्रेमिस जो है बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। सालों सालों में ऐसी मूवीज़ नहीं आती जो हमने इस दफ़ा देखी है इतने यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ। कुछ फ्रेंड्स इकट्ठे होते हैं एक गैदरिंग के अंदर, और वहाँ पर एक उनका ही पुराना फ्रेंड जो है वो एक ब्रीफकेस लेके आता है, और उस ब्रीफकेस के अंदर क्या होता है कि एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके ज़रिए वो क्या करते हैं, बॉडी स्वैप कर लेते हैं। तो जैसे आप बॉडी स्वैप करते हो, आपके जो कॉन्शियसनेस होती है, आपकी रूह कह लो, वो जब दूसरी बॉडी में जाती है, उसके बाद आपका आइडेंटिटी के ऊपर सवाल पैदा होता है कि आप एक्चुअली में हो कौन। तो भाई ये जो फिल्म है ये बहुत ज़्यादा उस तरह के कॉन्सेप्ट्स को डील करती है कि व्हाट इज़ रियलिटी, व्हाट इज़ आइडेंटिटी। तो ये मूवी एक मस्ट वॉच इसलिए है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ आती है। इसके अलावा इसकी जो एंडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा माइंड बॉन्कर्स है। तो भाई ये मूवी देखनी मस्ट वॉच है, अभी नेटफ्लिक्स पर जाओ और जाकर देखो। नंबर 3 पर मैंने रखा है स्माइल 2 को। इवन दो स्माइल 1 बहुत क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म है, बहुत हिट फिल्म है, और उसके अंदर भी जो कॉन्सेप्ट था यूनिक था उस टाइम का। स्माइल 2 सेंटर अराउंड करती है एक पॉप स्टार के ऊपर जिसका नाम होता है स्काई राइली। स्माइल वाला कर्स जो है वो इस पूरी मूवी के अंदर स्काई राइली को ट्रॉमा देता है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है, मेंटली भी साइकोलॉजिकली भी। स्काई राइली किस तरह से इस डेडली कर्स को डॉज करती है, कर भी पाती है या नहीं कर पाती, क्या होता है उसके साथ, ये जानने के लिए मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी बहुत ज़्यादा मजे की है, हाईली रिकमेंड करता हूं, इसलिए ये मूवी जो है मेरे टॉप 3 के अंदर आती है। नंबर 2 और नंबर 1 पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था, नंबर 2 पे किसको रखूं, नंबर 1 पे किसको रखूं। तो भाई जो मैंने मूवी नंबर 2 पे रखी है वो है द सब्सटेंस। द सब्सटेंस एक बॉडी हॉरर फिल्म है जो कि सेंटर अराउंड करती है एलिजाबेथ स्पार्कल पे, जो वो अपना एरोबिक्स का शो चलाती होती है, लेकिन विद द इफेक्ट ऑफ एजिंग आहिस्ता आहिस्ता बिकॉज ऑफ एज वो उसका शो बंद हो जाता है।
है। इसके अलावा वो ज़्यादातर अपने घर में रहना शुरू कर देती है। वो कोई छोटी मोटी जॉब करती होती है अपने प्रोड्यूसर के साथ, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि उसका प्रोड्यूसर भी उसको फायर कर देता है। अब इस दौरानिए में उसको पता चलता है कि एक एंटी एजिंग सीरम कह लें या एंटी एजिंग सब्सटेंस कह लें, इसको उन्होंने कोई नाम नहीं दिया इस मूवी के अंदर, सिर्फ उसको सब्सटेंस ही कहा है। सब्सटेंस क्या करता है कि आपके यूथ को वो निकाल के बाहर रखता है और आप अपने यूथफुल डेज एंजॉय कर सकते हो। एलिजाबेथ स्पार्कल वो सब्सटेंस लेती है, यूज़ करना शुरू करती है और किस तरह से उसकी लाइफ चेंज होती है, उसका जो यूथफुल टाइम है वो निकल कर आता है। वो जो कैरेक्टर है एक सेपरेट आइडेंटिटी लेकर आता है और उसके बाद किस तरह से दो आइडेंटिटीज़ में क्लैश होता है। ये मूवी इस टॉपिक को डील करती है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और इसकी मूवी के अंदर जो एंडिंग वाला पार्ट है, इस मूवी जिस तरह एंड होती है और इतनी ग्रूसम और इतनी ब्रूटल मूवी दिखाई है मैं इसमें, मतलब मैं अभी भी बिलीव नहीं कर सकता। मैंने मूवी जब देखी थी तो मैं उस टाइम भी सोच रहा था कि मूवी लाजम आज से कुछ सालों बाद जो है वो कल्ट क्लासिक मानी जाएगी। इसके अंदर भी जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत यूनिक है, बहुत डिफरेंट है और ये मूवी जो है इसमें बहुत ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेज हैं लोगों की। ये मूवी डील करती है भाई कि आप अपने आप को कितना कमतर फील करते हो विद टाइम, क्योंकि हम लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि हम लोग जिस बॉडी में हैं, जिस तरह के हैं, हम लोगों को उसी में खुश रहना चाहिए। इसी के साथ नंबर 1 पर जिसको मैंने रखा है वो है नोस्फेराटू। नोस्फेराटू मुझे पता है काफ़ी सारे लोगों ने अपनी लिस्ट के ऊपर नंबर 1 पर रखा है। मैंने सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि नोस्फेराटू का जो विजुअल इम्पैक्ट है सिनेमा के ऊपर वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो भाई अराउंड 102 साल बाद आने वाला ये रीमेक है नोस्फेराटू, ओरिजिनल नोस्फेराटू का, जो कि एक साइलेंट फिल्म थी और हमें पता है कि वो साइलेंट फिल्म जो थी वो एक अडेप्टेशन, एक कह लो कि एक अनऑथराइज्ड अडेप्टेशन थी ड्रैकुला की। तो इसके अंदर बेसिकली काउंट ऑरलॉक की स्टोरी दिखाई है। तो किस तरह से काउंट ऑरलॉक जो कि एक वैम्पायर है वो ऑब्सेस्ड होता है एक औरत के साथ और उसको किस तरह से वो पहले ख्वाबों में नज़र आता है, उसको हॉन्ट करता है और आहिस्ता आहिस्ता किस तरह से उसकी ज़िंदगी में आता है और क्या आगे सिनेरियो क्रिएट होता है। रॉबर्ट एगर्स ने डायरेक्ट की है तो ये मूवी ऑब्वियसली विजुअली बहुत स्टनिंग होगी। हमें पता है रॉबर्ट एगर्स की प्रीवियस मूवीज़ भी बहुत ज़्यादा स्टनिंग मूवीज़ होती हैं विजुअली और इवन के उसका बैकग्राउंड स्कोर से भी। तो ये मूवी भी सेम कॉन्सेप्ट के साथ आई है। कुछ लोग इसको अपने प्रेडिसेसर से भी ज़्यादा सक्सेसफुल मान रहे हैं कि भाई जो साइलेंट फिल्म थी ओरिजिनल नोस्फेराटू थी, अ सिम्फनी ऑफ हॉरर के नाम से, उससे ज़्यादा ये एडवांस्ड है मूवी, उससे ज़्यादा ये अच्छी मूवी है और मैं भी पर्सनली यही फील करता हूँ। जो मेन कॉन्सेप्ट है इस मूवी के वो है एटमॉस्फेरिक हॉरर, जो कि कुछ लोगों को पसंद आता है। मैं पर्सनली उस चीज़ का बहुत बड़ा फैन हूँ एटमॉस्फेरिक हॉरर का। इसके अलावा बिल स्कार्सगार्ड की परफॉर्मेंस अकाउंट ऑरलॉक की बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग है, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है। हमें पता है, मैंने उनको इट में भी देखा है और वो जो भी कैरेक्टर लेते हैं भाई वो उसके अंदर पूरा घुस जाता है। मैं सिंपल ये कहूँगा कि ये फ्रेश वैम्पायर टेक है जो कि हर बंदे को देखनी चाहिए अगर वो हॉरर फैन है। तो भाई ये थी माई टॉप 10 मोस्ट फेवरेट हॉरर फिल्म्स ऑफ द ईयर 2024। लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आपकी कोई फेवरेट फिल्म है। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर लो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इस तरह की लिस्ट आपको दोबारा मजीद शो होती रहे और हम फिर मिलेंगे।